हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव के तहत बायोलॉजी के पार्ट को। और बायोलॉजी में आज का हमारा ये सेकंड चैप्टर है। नाम क्या है इसका? पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? एंडर, अरस्तु, लीनियस या थियोफ्रास्टस? ऑप्शन सी इज करेक्ट, लीनियस को कहते हैं। इनका नाम पूरा क्या है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, द्विनम पद्धति के प्रतिपादक हैं। कौन है द्विनम पद्धति के प्रतिपादक? ये है कैरोलस लीनियस। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक के प्रस्तुत किया था? वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? भारतीय, जर्मन, स्वीडिश या ब्रिटिश? स्वीडिश वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है, पुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में, फेंड्रोगैम्स में, बायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में? पुष्पी पादपों को इसमें रखा गया फेंड्रोगैम्स में। नेक्स्ट, पुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में, फेंड्रोगैम्स में, बायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में? तो पुष्पी पादपों को क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। याद रखना है, हमने लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा था? पुष्पी पादपों को फेंड्रोगैम्स में रखा गया है और अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पीसीज है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं हाइड्रोफाइट्स? जलीय पौधे होते हैं। हाइड्रो, आपको कहीं भी हाइड्रो लगा हुआ मिल जाए, इसका मतलब उसका संबंध जल से होता है। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके, क्या बताते हैं? वंश और जाति को बताते हैं। द्विनाम पद्धति में क्या होता है? वंश और जाति बताया जाता है पौधों के नामों का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी में क्या होता है? बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो ल्यूवेनहॉक इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवाणु से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं। ऑप्शन सी है, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। और डी दिया है, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो जीवाणु से संबंधित इसमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। ठीक है, अधिकांश क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पौधे पौधे माना गया है। जीवाणु को पौधा माना गया है क्यों माना गया है? क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? सूत्रकणिका नहीं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणु की जो साधारण आकृति कैसी होती है? छड़ रूपी होती है, बैसिली बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो लाड़ू कहलाते हैं, कोकी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक गोल जीवाणु कहलाता है, क्या कहलाता है? कोकस कहलाता है। नेक्स्ट है, एक सर्पिल जीवाणु क्या कहलाता है? स्पाइरल या स्पाइरलम कहलाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो जीवाणु जो है वो सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, क्या कहलाता है? वर्डी या वर्ड की लवक कहलाता है। नेक्स्ट है, पाश्चर प्रसिद्ध है या पाश्चर प्रसिद्ध है किस लिए? ऑप्शन सी इज करेक्ट, रोगों की जन्म थ्योरी के लिए पाश्चर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, माइकोप्लाज्मा होता है। नेक्स्ट, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या होते हैं? जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाइट्रोजनी या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल ग्रंथिकाओं रूट नोड्यूल्स पाई जाती हैं, ठीक है, किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि क्या हो जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। इस वजह से क्या होता है? अधिक नमक वाला जो अचार होता है वह खराब नहीं होता। नेक्स्ट है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? एशेरिशिया कोलाई होता है, एशेरिशिया कोलाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, तपेदिक यानी टीबी ट्यूबरकुलोसिस उत्पन्न
उत्पन्न करने वाला जीवाणु है कौन सा होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, माइकोबैक्टीरियम होता है। नेक्स्ट है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किस वजह से होती है? क्लोस्ट्रीडियम बटुलिनम द्वारा होती है। ठीक है, भोजन की जो विषाक्तता होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न हो जाती है? क्लोस्ट्रीडियम बटुलिनम द्वारा। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे प्राप्त होते हैं? एंटीबायोटिक्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं मोस्टली। नेक्स्ट है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? आंसर हो जाएगा 64। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, फली वाली फसलें जो होती हैं, ठीक है, यानी दाल वाली हो गई, तो वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए करेक्ट, ऑक्सीजन का अवशोषण करना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन ए करेक्ट, तपेदिक जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तिजीवी जीवाणु कौन सा है? ये होता है ऑप्शन डी इज करेक्ट, एनाबिना नॉनस्टॉक कहलाता है। ठीक है, अगला है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके जो प्रशीतन होते हैं यानी कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं वो खाद्य परिरक्षण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध कैसे खट्टा हो जाता है, किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो किसकी वजह से जमता है? लैक्टोबैसिलस की वजह से जमता है, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो सहजीवी ऐसा कौन सा सहजीवी है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण या यौगिकीकरण जीवाणु कहलाता है? तो ये कौन सा होता है? राइजोबियम होता है। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु माने जाते हैं, विषाणु क्या माने जाते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है? शैवाल, विषाणु, लाइकेन या जीवाणु। तो किसमें जो है एंजाइम नहीं होता? विषाणु यानी वायरस में नहीं होता। नेक्स्ट है, टीएमवी शब्द संबंधित है, तो टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, विषाणु से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे होता है? हाइड्रोफोबिया ऑप्शन सी इज करेक्ट, विषाणु से होता है। नेक्स्ट है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था किसने किया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? ऑप्शन डी इज करेक्ट, चेचक के टीके का। नेक्स्ट है, विषाणु वृद्धि करता है, कहाँ करता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, जीवित कोशिका में करता है। नेक्स्ट है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि, तो विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं? क्योंकि क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, विषाणु में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, एड्स का कारण क्या है? ऑप्शन इज करेक्ट, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी जो है एड्स का कारण बनती है, T4 लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है, HIV द्वारा होने वाला रोग क्या होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, एड्स होता है। नेक्स्ट है, एड्स वायरस क्या होता है? ऑप्शन इज करेक्ट, एक सूची RNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण क्या होता है? वायरस होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इबोला क्या है? तो इबोला भी क्या है? वायरस है। नेक्स्ट, एड्स फैलता है, एड्स कैसे फैलता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, शारीरिक संपर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, सार्स क्या है? तो सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, खसरा निम्नलिखित में से किसके कारण संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, किसके संक्रमण से खसरा होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, विषाणु के संक्रमण से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो कौन सा रोग इसमें विषाणु के कारण होता है? चेचक, यक्षमा, मलेरिया, हैजा। तो ऑप्शन इज करेक्ट, चेचक जो है वो विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल विज्ञान जिसे एल्गोलॉजी कहते हैं किसका अध्ययन करता है? तो एल्गोलॉजी शैवाल विज्ञान शैवालों का अध्ययन करेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यूक्लोरेला।
यूक्लोरेला जो होता है वो हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में एक सहजीवी शैवाल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो समुद्र का नाम पड़ा, किसके कारण पड़ा था? शैवालों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है क्या? आयोडीन होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, कैल्प प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है कैल्प? समुद्री शैवालों से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है शैवाल? ऑप्शन बी इज करेक्ट। शैवाल जो होते हैं वो स्वपोषित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? क्या होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, नील हरित शैवाल होता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल क्या है? तो क्या होता है? क्लोरेला होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, शैवालों की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगार एगार किससे तैयार किया जाता है? तो एगार एगार किससे तैयार किया जाता है? ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए इज करेक्ट, शैवालों से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी इज करेक्ट, फंजाई। नेक्स्ट है, कवकों की कोशिका भित्ति शेल वॉल किसकी बनी होती है? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, वह हेमीसेलुलोज। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों द्वारा रिजर्व यानी संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजेन के रूप में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सभी कवक सदैव होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है, तो माइकोराइजा सहजीवी संबंध किसके बीच होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच होता है। नेक्स्ट है, वृक्षों की छालों यानी बार्क्स पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कोप्रोफिलस कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कवकों में जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, तो आलू का जो लेट ब्लाइट होता है वो किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। नेक्स्ट है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? डबल रोटी के निर्माण में कौन सा कवक यूज किया जाता है? सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। नेक्स्ट है, पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम क्या है? एक कवक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो जो एर्गोट होता है वो किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लेविसेट्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है क्योंकि। ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। नेक्स्ट, ईस्ट में कायिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो एगैरिकस जो होता है वो खाने योग्य कवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएसडी किससे प्राप्त होता है? तो एलएसडी जो होता है वो कवक से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, वॉक्समैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग टिक्का डिजीज किसमें होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मूंगफली में होता है। नेक्स्ट है, गन्ने में लाल सड़न रोग रेड रॉट डिजीज किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कसकर ठसा ठस भरे कवक जाल जो होते हैं ये क्या होते हैं? खाद्य छत्रक जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या होता है? कवक होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पेनिसिलिन। नेक्स्ट है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो एथलीट फुट जो होता है वो कवक के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, माइकोराइजा। नेक्स्ट,
एफ्लाविस किससे बनते हैं? एफ्लाविस जो होता है वो कवक से बनता है, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसकी सहजीवी सहचर्य है? तो लाइकेन जो होता है वह कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? लाइकेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट, लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, क्या कहलाता है? हेलोटिज्म कहलाता है, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो पेड़ों की छालों पर जो लाइकेन उगते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्टिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? तो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को सेक्सिकॉल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो कौन सा लाइकेन होता है जो कि जापानी लोग सब्जी के रूप में खाते हैं? वो क्या होता है? इंडोकार्पन होता है। नेक्स्ट है, मिर्गी जिसे एपिलेप्सी कहते हैं की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ऑप्शन डी करेक्ट, परमेलिया। नेक्स्ट है, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर या उभयचर कहते हैं? तो जल स्थलचर या उभयचर क्या होता है वनस्पति जगत में? ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जड़ के स्थान पर मूलाभास या राइजोइड्स पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं, क्या सम्मिलित होते हैं? लीवर, वर्ट एवं मॉस। नेक्स्ट है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो बीजों की जो प्रकृति है वो किसमें उत्पन्न हुई थी? टेरिडोफाइट्स में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एजोला होता है। नेक्स्ट है, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? क्या होता है जिसे मेजों पर सजावट के लिए रखा जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिलेजिनेला होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, लाइकोपोडियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में एजोला को प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रोमोजोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोजोम टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? क्या होता है? ऑप्शन डी करेक्ट, जिम्नोस्पर्म होता है। नेक्स्ट है, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं किससे? जिम्नोस्पर्म से, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, चिलगोजा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोरेलाइड जड़ें पाई जाती हैं, तो कोरेलाइड जड़ें पाई जाती हैं किसमें? साइकस में पाई जाती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, साइकस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है? तो चिलगोजा जो है ये पाइनस से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबूदाना जिसे सागो कहते हैं, तो साबूदाना जो होता है वो किससे बनाया जाता है? साबूदाना साइकस से बनाया जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स कहलाता है? तो जिंकगो जो होता है वो जीवित जीवाश्म कहलाता है। नेक्स्ट है, विषाणु यानी वायरस क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट, अकोशिकीय है। नेक्स्ट है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? क्या होता है? जीवाणु विकृति, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट, एजोला को। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।